Right now, I'm going with the next categories of computers in size, that is microcomputer. Microcomputer, they are least पावरफुल टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. ये सबसे कम लीस्ट पावरफुल, ये सबसे कम पावरफुल वाला कंप्यूटर होते हैं. दे वेर इंट्रोड्यूस्ड इन 1980s. 1980s में इसका इस्तेमाल किया गया या तैयार किया गया. ये इंट्रोड्यूस मतलब तैयार किया गया था. दे हैव ए माइक्रो प्रोसेसर. इसके अंदर एक माइक्रो प्रोसेसर होता है. एज देयर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तहत माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं. दे कैन बी यूज्ड बाय सिंगल पर्सन. और ये इस कंप्यूटर को एक पर्सन, सिंगल पर्सन एट ए टाइम मतलब इस मशीन्स को, इस कंप्यूटर्स को एक पर्सन एक टाइम में यूज़ कर सकता है. एंड आर ऑफन कॉल्ड पर्सनल कंप्यूटर. और इसी कंप्यूटर को हम लोग जनरली कहते हैं पर्सनल कंप्यूटर, पीसी. IBM PC बेस्ड ऑन पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर. IBM का पीसी पर्सनल कंप्यूटर बेस्ड ऑन पेंटियम माइक्रो प्रोसेसर. एंड एप्पल मैकिंटोश आर सम एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो कंप्यूटर्स. एप्पल मैकिंटोश, IBM PC, ये सब माइक्रो कंप्यूटर्स का एग्जाम्पल है. माइक्रो कंप्यूटर्स इंक्लूड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स. माइक्रो कंप्यूटर के अंदर क्या क्या आता है? डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, नोटबुक और लैपटॉप, टैबलेट्स, हैंडहेल्ड कंप्यूटर्स, स्मार्टफोन्स एंड नोटबुक. स्मार्टफोन्स एंड नोटबुक सब कुछ किसके अंदर चलाता है? ये माइक्रो कंप्यूटर, जो हम लोग रोज़ के दिनों में कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं जनरली. ठीक है, ये माइक्रो कंप्यूटर के तहत आता है. तो ब्रेन बाइट में देखते हैं. ए मिनी कंप्यूटर वाज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग अंडर नॉर्मल कंडीशन. मिनी कंप्यूटर नॉर्मल कंडीशन में काम करता है. पिछले वाले जो वीडियो था वहाँ पर मिनी कंप्यूटर बोला गया था. कंडीशंस एंड डिड नॉट रिक्वायर एयर कंडीशनिंग. और इसको एयर कंडीशनिंग रिक्वायर नहीं होता है. ठीक है ना. अभी चले आते हैं माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन में हम लोग जानते हैं क्या क्या है. डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक, लैपटॉप. तो अभी हम लोग देख लेते हैं किसको क्या बोला जाता है. डेस्कटॉप कंप्यूटर. ए डेस्कटॉप कंप्यूटर ऑल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर. हम लोग जानते हैं, इसको अलग से हिंदी में नहीं बोल रहे हैं. इज बिग इन साइज. ये भी बड़ा होता है साइज में. इज बेसिकली एट ए होम. बेसिकली ये होम कंप्यूटर, ये बेसिकली एक होम कंप्यूटर होता है. मीन फॉर जनरल यूज बाय ए सिंगल पर्सन. और ये एक सिंगल पर्सन यूज़ करता है. मॉडर्न डे डेस्कटॉप पीसी. मॉडर्न डे डेस्कटॉप पीसी का एक एग्जांपल भी दिया गया है. हैव हाई स्पीड प्रोसेसर लाइक इंटेल कोर i7. हाई स्पीड प्रोसेसर कोर i7 है, कोर i9 भी है. विथ 4 GB रैम, 1 TB हार्ड डिस्क एंड DVD कॉम्बो ड्राइवर्स. यूज USB पोर्ट्स एंड ग्राफिक कार्ड एटसेट्रा इसके साथ आता है. मॉडर्न डे पीसीस एक उसका एक कॉन्फ़िगरेशन बोल दिया गया है. कोर i7, 4 GB रैम, 1 TB हार्ड डिस्क, DVD कॉम्बो ड्राइवर्स, USB पोर्ट्स एंड ग्राफिक कार्ड्स एटसेट्रा के साथ एक कंप्यूटर को बनाया जाता है. अलॉन्ग विथ माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर ऑब्वियसली, राइट, ये भी रहेगा. नेक्स्ट पेज में हम चलते हैं. नेक्स्ट पेज में हम लोग जानेंगे मिनी कंप्यूटर के अंदर, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर कौन सा? लैपटॉप कंप्यूटर. ए लैपटॉप इज ऑल्सो नोन एज नोटबुक. लैपटॉप को ही नोटबुक भी कहा जाता है. इट इज स्मॉलर इन साइज. इसका साइज बहुत छोटा होता है. इट कैन बी केप्ट इन आवर लैप. मतलब हम लोग गोदी में लेकर इसको बैठ सकते हैं. लैप मतलब यहाँ पे गोदी को बोला जाता है. ठीक है, तो लैपटॉप्स आर पोर्टेबल. लैपटॉप पोर्टेबल होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं. बैटरी ऑपरेटेड कंप्यूटर्स. बैटरी से ऑपरेट होता है ये कंप्यूटर. दैट हैव देयर डिस्प्ले. इसके अंदर इसका डिस्प्ले होता है. कीबोर्ड होता है. पॉइंटिंग डिवाइस होता है, मतलब माउस इसके अंदर ही होता है. ट्रैक पैड होते हैं. प्रोसेसर, मेमोरी एंड हार्ड ड्राइव इनसाइड इन ए सिंगल केस. टोटल एक केस के अंदर सब कुछ होता है. दे कैन इजिली फिट इनसाइड ए ब्रीफ केस. एक ब्रीफ केस के अंदर ये घुस सकता है. तो लैपटॉप जो बोला गया है, लैपटॉप को भी नोटबुक बोला जाता है. फिर भी नोटबुक एक कंप्यूटर है. तो नोटबुक क्या है? ए नोटबुक इज स्मॉलर देन ए लैपटॉप. लैपटॉप का स्मॉलर साइज को नोटबुक कहा जाता है.
दे आर इजी टू कैरी एज दे आर लाइट, और ये इजी टू कैरी होता है, ये लैपटॉप से भी हल्का होता है। दे टू वर्क ऑन बैटरीज, ये भी बैटरी से ही चलता है। दे आर लो इन कॉस्ट, इसका कॉस्ट थोड़ा सा लो हो जाता है थोड़ा सा। आर डिज़ाइन फॉर एक्सेसिंग वेब बेस्ड एप्लीकेशन, नोटबुक कंप्यूटर में हम लोग ज़्यादा कुछ काम नहीं कर सकते हैं, जनरली हम लोग वेब बेस्ड एप्लीकेशन मतलब नेटवर्क को पकड़ने के लिए कहीं से भी इंटरनेट कर लिए, ये सब कर लिए, इसके लिए। नाउ तो आज के दिन में हाथ में तुम हम लोगों के हाथ में तो मोबाइल फ़ोन है, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन्स बोलते हैं, iOS मोबाइल फ़ोन बोलते हैं, व्हाट इज़ कॉल्ड स्मार्टफोन बोलते हैं, स्मार्टफोन तो है ही ना। उसके बाद आता है पाम टॉप कंप्यूटर। पाम टॉप मतलब हाथ का जो हिस्सा होता है, जिस हिस्से से हम पकड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लाम टॉप कंप्यूटर। प्लाम टॉप कंप्यूटर कैन बी हेल्ड इन और प्लाम, इसको प्लाम बोला जाता है, तो प्लाम के ऊपर हेल्ड हो जाता है, जैसे कि हम लोग मोबाइल पकड़ते हैं, राइट, दैट इज लॉजिकली प्लाम टॉप, मोबाइल के जैसा। देखो ही प्लाम टॉप कंप्यूटर का पिक्चर भी दिया गया है। इट इज़ ऑल्सो वर्क्स ऑन बैटरी, ये भी बैटरी के साथ चलता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये भी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट और पीडीए कहा जाता है। इस प्लामटॉप को क्या कहा जाता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। आज के दिन में हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है दैट इज़ पीडीए लाइक। दिस कंप्यूटर यूजुअली डोंट हैव कीबोर्ड्स, इसके अंदर कीबोर्ड नहीं होता है, बट यूज ए टच स्क्रीन फॉर यूज़र इनपुट। टच स्क्रीन होता है यूज़र इनपुट के लिए, यूज़र इनपुट देता है टच स्क्रीन से। दे यूज़ फ्लैश मेमोरी इंस्टेड ऑफ हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव के बदले में यहाँ पे फ्लैश मेमोरी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है टैबलेट। ए टैबलेट कैन बी हेल्ड इन हैंड, ये टैबलेट कंप्यूटर भी हेल्ड हाथ में पकड़ा जाता है। इट ऑल्सो हैज़ द टच स्क्रीन, जस्ट साइज में थोड़ा सा नाम अलग अलग बोल दिया जाता है। ये सभी एक दूसरे से अलग नहीं है, सब में ही सब कुछ काम नहीं होता है, थोड़ा साइज़ के मुताबिक, क्योंकि उसके प्रोसेसर ये कम हो जाता है तो उसके मुताबिक काम थोड़ा सा इधर उधर, राइट। तो ए टैबलेट कैन बी हेल्ड इन आवर हैंड, हेल्ड इन द हैंड। इट इज़ ऑल्सो टच स्क्रीन। इट टू वर्क्स ऑन बैटरी, ये भी बैटरी के साथ चलता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्मार्टफोन, हम लोग जो देखते आए हैं या काम कर रहे हैं, these are called cellular phones that functions both as a phone and as a small PC। फोन और स्मॉल पीसी का भी काम करता है। दे में यूज स्टाइलस और पेन, इसके अंदर एक स्टाइलस और पेन दिया जाता है। मे और मे नॉट, और मे हैव ए स्मॉल कीबोर्ड, और इसके साथ स्मॉल कीबोर्ड भी आता है। और टच स्क्रीन फॉर इनपुट, और यह तो टच स्क्रीन होता ही है फॉर इनपुट, इनपुट के लिए टच स्क्रीन दिया जाता है। दे कैन बी कनेक्टेड टू द इंटरनेट वायरलेसली, इस ये वायरलेसली इंटरनेट से कनेक्ट हो सकता है। दे आर कॉमनली यूज टू चेक मेल, इसको हम लोग किसके लिए यूज़ कर सकते हैं? चेक मेल, प्ले गेम्स एंड लिसन टू म्यूज़िक। नॉट ओनली, भी पढ़ाई के लिए काम में भी आता है, तुम लोग पढ़ाई करते हो इस फ़ोन से, राइट, ये भी याद रखना है। बोला नहीं गया है तो क्या हुआ, बुक में तो बहुत कुछ लिखा नहीं जाता है, लेकिन ये तो बोलना पड़ता है ना, ठीक है, तो बोल दिया मैंने। चलो, वेयरेबल कंप्यूटर। वेयरेबल कंप्यूटर क्या है? जिसको हम पहन सकते हैं। ये क्या है? स्मार्ट वॉचेस, हम लोग जो जानते हैं, दैट इज दीज आर द लेटेस्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन लाइक ईमेल, कॉन्टैक्ट लिस्ट, मल्टीमीडिया, कैलेंडर एटसेट्रा आर कॉमनली यूज्ड। इसके अंदर बहुत कम फीचर वाला पर्टिकुलर फीचर, और इसके साथ क्या आता है, हम लोगों का जो फिजिकल मॉनिटरिंग होता है, हम लोग कितने स्पीड से चल रहे हैं, ये सब भी इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। Which are commonly used or put inside the watches, call phones, cell phones, visors and other devices. This computer is always on, ये कंप्यूटर ऑन रहता है, ये भी बैटरी के साथ ही चलता है। देयर आर इज एंड देयर इज ए कांस्टेंट इंटरेक्शन बिटवीन द यूज़र, और ये कांस्टेंट इंटरेक्शन करता है यूज़र के साथ एंड द कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल गूगल ग्लास, गूगल ग्लास का एक नाम दे दिया गया है गूगल ग्लास, क्यों? स्मार्ट वॉचेस भी है आज के दिनों में। नाउ द एम्बेडेड कंप्यूटर, कंप्यूटर एम्बेडेड होता है। एम्बेडेड मतलब दूसरी चीज़ जो हम लोग देखते हैं
right? An embedded computer is a computer is integrated into other devices. दूसरे devices के अंदर जो कंप्यूटर का जो लॉजिक, कंप्यूटेशनल लॉजिक जो डाला जाता है, that is embedded as decided to the functions of that device. कुछ डिवाइस का फंक्शंस करता है, जैसे कि हम लोग रिमोटली एसी चला सकते हैं, ये सब। तो ये क्या हो गया, एम्बेडेड कंप्यूटर, कंप्यूटर का एक हिस्सा एम्बेडेड हो गया एसी में, टीवी में रिमोट से टीवी चला रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड टू एज माइक्रो कंट्रोलर, और इसको ही माइक्रो कंट्रोलर बोला जाता है, एज इट इज़ मेनली यूज टू कंट्रोल सम फंक्शन, और ये कुछ फंक्शंस को ही कंट्रोल कर सकते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन मॉडर्न टीवी सेट, मॉडर्न टीवी सेट मैंने पहले ही बोल दिया था, पढ़ा नहीं था, पहले ही बोल दिया था। टेलीफोन्स, डिजिटल कैमरास, वॉशिंग मशीन, मोटर व्हीकल, माइक्रोवेव्स, रेफ्रिजरेटर, डिश वॉशर्स, डिजिटल वॉचेस, एंड जो बोला नहीं गया है एसीज, एयर कंडीशंस एंड एटीएम्स एट्सेट्रा, इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहीं तक इस वीडियो, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।